नमस्कार, मैं ममता जैन दिल्ली से। आज जन सरोकार मंच के कार्यक्रम कविता जब बोलती है के मातहत अपनी कुछ कविताएं सुनाने जा रही हूँ। बिना भूमिका बांधे कविता शुरू करती हूँ। मेरी पहली कविता है मनुष्य न कहना। मनुष्य न कहना। अभी मैंने पेश नहीं किए मनुष्यता के वे सारे दावे जो जरूरी हैं मनुष्य बने रहने को। इसलिए तुम मुझे मनुष्य न कहना। इसलिए तुम मुझे मनुष्य न कहना खग या विहग, क्योंकि उड़ना मुझे आया नहीं। मत कहना नीर क्षीर या समीर भी, क्योंकि उनके जैसी शुद्धता मैंने पाई नहीं। न देना दुहाई धरा या वसुधा के नाम की, चूंकि उसके जैसी धीरता मुझ में समाई नहीं। हाँ, कुछ कहना ही चाहते हो, पुकारना चाहते हो मुझे संबोधन से, तो पुकारना तुम मुझे एक ऐसे खिलौने की तरह जो टूटकर मिट्टी की मानिंद मिल सकता हो मिट्टी में, जल सकता हो अनल में, बह सकता हो जल में, उड़ सकता हो आकाश में, उतर सकता हो पाताल में, ताकि तुम्हारे सारे प्रयोगों से बचकर मैं दिखा सकूं अपनी चिरपरिचित मुस्कान, दुखों से उबरने का अदम्य साहस और एक संवेदनशील हृदय। इसके सिवा एक मनुष्य और दे भी क्या सकता है अपनी मनुष्यता का संशय। मेरी दूसरी कविता है अधर्म। नहीं था हमारे भीतर परंपरा के प्रति कोई संदेह, जिसने जो दिया अपना लिया। यह रास्ता सुगम था बजाय अपनाने के। यह रास्ता सुगम था बजाय अपना बनाने के या कि स्वीकारने की चुनौतियां। हम दूसरों के दिए भोजन पर तृप्त रहे, पहनकर दूसरों के कपड़े राजी। उनका दिया दान और दुआ हमें दवा सा लगा। उनका दिया दान और दुआ हमें दवा सा लगा। हम फिरते रहे लेकर धर्म की प्यास, छोड़ सब काम हुए धर्मों के चाकर। छोड़ सब काम हुए धर्मों के चाकर। सच खोजने की ताकत हमारे भीतर कम थी। सच खोजने की ताकत हमारे भीतर कम थी। इंसान बनने का हुनर ना के बराबर। हमारे भीतर कोई प्यास, कोई विद्रोह नहीं था। अनुभव से पहले ही कर लिया सब स्वीकार। हमारा कोई धर्म नहीं था, न था कोई ईश्वर। मेरी एक और कविता है पतंगे। ये कविता स्त्रियों के संदर्भ में है। आकाश में उड़ती पतंगे नहीं जानती अंकुश का अर्थ। आकाश में उड़ती पतंगे नहीं जानती अंकुश का अर्थ। वे जानती हैं खुली हवा में विचरना और छूना आसमान की ऊंचाइयों को। वे जानती हैं खुली हवा में विचरना और छूना आसमान की ऊंचाइयों को। पतंगे नहीं महसूस पाती उस हाथ के दबाव को जो थामे रखता है उनकी डोर अपने हाथ में। पतंगे लड़ना नहीं जानती, उन्हें लड़ाया जाता है। पतंगे लड़ना नहीं जानती, उन्हें लड़ाया जाता है। वे जानती हैं सिर्फ मिलना जुलना और बढ़ना एक दूसरे की ओर। पतंगे नहीं पहचान पाती उस धार को जिससे मिलते ही कट जाती है ग्रीवा। पतंगे नहीं जानती लुटने मिटने कटने का अर्थ। वे देखना जानती हैं दुनिया को ऊंचाई से। उनका ऊंचा नीचा होना निर्भर है मुट्ठी में कसे धागे के तनाव पर। पतंगे नहीं थाम पाती अपनी ही डोर अपने हाथ में। पतंगे नहीं थाम पाती अपनी ही डोर अपने हाथ में। विजय और वर्चस्व की उम्मीदों को सजोए आ गिरती हैं एक रोज जमीन पर। उठती गिरती कटती लुटती भरती हैं फिर उड़ान। एक मेरी एक कविता है तुम भगवान तो नहीं। मैंने रहने को मकान मांगा, तुमने मंदिर दे दिया। मैंने भूख का नाम लिया, तुमने भगवान का जिक्र छेड़ दिया। मैंने विनोद की बात की, तुमने वंदना का राग अलापा। मैंने अनाज की तरफ देखा, तुमने अर्चना की ओर इशारा किया। मैंने प्रार्थना में प्राण बचाने की मुहिम छेड़ी, तुमने पूजा में समय बिताने की विधि बताई। क्या सचमुच मंदिर, पूजा, अर्चना और वंदना कर देते हैं पेट की आग को ठंडा? क्या ठिठुरती सर्दी में कंबल बन जाता है अलाव? क्या ठिठुरती सर्दी में मंदिर का दीपक बन जाता है अलाव? क्या तपती गर्मी में पसीना बन जाता है पानी?
क्या मंदिर का प्रसाद बन सकता है मजदूर की दिहाड़ी? अगर नहीं तो जितना अंतर है भूख और भगवान में, बस उतना ही फासला है मेरे और तुम्हारे बीच। अगर नहीं तो जितना अंतर है भूख और भगवान में, बस उतना ही फासला है मेरे और तुम्हारे बीच। कहीं मैं भूख तुम भगवान तो नहीं। एक और कविता पढ़ देती हूँ। कविता का शीर्षक है पत्थर। असल अध्यापक रहे रास्ते के वो पत्थर, जो ठोकर देते गिराते रहे सिखाते रहे ढंग जिंदगी के। जो ठोकर देते गिराते रहे सिखाते रहे ढंग जिंदगी के, और हम गिरते उठते संभलते रहे। पत्थरों की रोशनी हमारी आंखों से ज्यादा तेज थी। पत्थरों की रोशनी हमारी आंखों से ज्यादा तेज थी, अंदाज ज्यादा पुख्ता। वे पड़े मिले ठीक उसी राह जहां से गुजरना था हमें। वे पड़े मिले ठीक उसी राह जहां से गुजरना था हमें। हम गिरे हो हंसे, समझने में सदा असमर्थ ही रहे। तमाम उलझनों के बाद भी नहीं रही पत्थरों से कभी कोई शिकायत। मार्फत इसके कि पत्थर तो पत्थर थे, मनुष्य भी कहां समझ पाया पत्थरों की भाषा ठीक ठीक। पत्थर तो पत्थर थे, मनुष्य भी कहां समझ पाया पत्थरों की भाषा ठीक ठीक। कविता का शीर्षक है मजदूर। उनका होना चेतना का होना है, उनका चलना विकास का चलना है, उनका ठहरना प्रगति का ठहरना है, उनका जागना उम्मीदों का जागना है, उनका खोना विचारों का खोना है, उनका सोना मेहनत का सोना है, उनका मरना सभ्यता का मरना है। उनके इसी होने चलने सोने जागने और सभ्यता में बने रहने से तृप्त है दुनिया की भूख। उनके इसी होने चलने सोने जागने और सभ्यता में रहने से तृप्त है दुनिया की भूख। इसी तृप्ति पर टिकी है दुनिया की तमाम जीवित इमारतें। वे नहीं जानते मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, पर जानते हैं जीवन के मूल कर्तव्य। उनके लिए रक्षा जैसे शब्द बेमानी हैं। नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई इंतजाम। असुरक्षा ही उनका सबसे सुरक्षित स्थान है। असुरक्षा ही उनका सबसे सुरक्षित स्थान है। उनकी खबरों को नजरअंदाज करना सरकार का सरकारी सलीका। उनकी मौत पर नहीं होते विमर्श, न मनाए जाते हत्याओं पर मातम। ढक दिए जाते हैं शालीनता से उनके शव, बड़ी सहानुभूति से लगाया जाता है योजनाओं में जख्मों पर मरहम। बेशक किसी आदमी की मजबूरियों का वजन ज्यादा होता है उसके देह के वजन से। बेशक किसी आदमी की मजबूरियों का वजन ज्यादा होता है उसके देह के वजन से, फिर वे तो माहिर हैं बोझा ढोने में, आखिर क्यों नहीं उठा पाते अपना ही। अगली कविता है मेरी, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ठहाकों की बैसाखियां, सहानुभूति का मरहम और प्रफुल्लित कर देने वाले शब्दों का लेप, और प्रफुल्लित कर देने वाले शब्दों का लेप, जो निर्द्वंद और बेसहारा कर दे मुझे, जो निर्द्वंद और बेसहारा कर दे मुझे। मैंने ईमान गिरवी नहीं रखा, न सीखा मुखौटा लगाकर जीना। मैंने ईमान गिरवी नहीं रखा, न सीखा मुखौटा लगाकर जीना। सिर्फ चाहूंगी वो कर्कशता, वो तीखापन और वास्तविकता से परिपूर्ण तुम्हारी वो तेज आवाज, और वास्तविकता से परिपूर्ण तुम्हारी वो तेज आवाज, जो आत्मीयता का बोध कराती, मिटा दे त्रुटियों को और मिला दे मुझे खुद से। अगली कविता है स्त्री होना। कविता का शीर्षक है स्त्री होना। उसे आदत है भूलने की, उसे आदत है भूलने की। वो भूलती आई है सदा एक काम के लिए दूसरे काम को, और दोषी रही है हर उस भूले हुए काम की जिसे कभी समय पर नहीं कर पाई। वह भूलती आई है सदा एक काम के लिए दूसरे काम को, और दोषी रही है हर उस भूले हुए काम की जिसे कभी समय पर नहीं कर पाई। वह भूल जाती है रहना अदब से, करना मध्यम सी आवाज में बात, भूलकर हर भेद, होकर हिदायतों से भार, कर लेती है खुश मिजाजी में किसी से भी बात। न रहता स्त्री पुरुष का कोई भेद। भूल जाती है दुनिया की दी हुई दलीलों को प्रयोग में लाना, न बोलना ऊंची आवाज में, न करना सवाल। वह पूछ लेती है एक के बाद दूसरा प्रश्न, वह पूछ लेती है एक के बाद दूसरा प्रश्न। वह भूल जाती है सद्य प्रसूता होकर परहेज से नहाना खाना, भूल जाती है करना नवजात की देखभाल। वह भूल जाती है भाई के जन्मदिन पर बधाई देना, लेना माँ बाबा की खबर। बेशक भूलती आई है वह सब, पर नहीं भूलती अपना स्त्री होना।
बेशक भूलती आई है वह सब, पर नहीं भूलती अपना स्त्री होना। बांट लेती है सखी सहेली बाहेली से अपना, बांट लेती है सखी सहेली बाहेली के संग नर्म आंखों से अपना मन। कब तक भूलती रहेगी यूं ही एक काम के लिए दूसरे काम को, और दोषी रहेगी हर भूले हुए काम की। क्या बढ़ेगा कभी उसकी भी सीमाओं का दायरा। ये कविता है मेरी पिता। कविता का शीर्षक है पिता। पिता, जब विदा किया तुमने मुझे देहरी से, तुम आंखों से रोए दिल से हंसे थे। तुम आंखों से रोए दिल से हंसे थे, बोझ जो उतर गया था कंधों से जवान बिटिया का। बोझ जो उतर गया था कंधों से जवान बिटिया का। मेरे 12 बरस का होते ही सोचने लगे थे तुम मेरे ब्याह की बातें। मेरे यौवन के बढ़ते क्रम से सहमी माँ डूबी रही पल पल सोच में। जितनी तीव्रता से बढ़ रहे थे मेरे वक्ष, तुम उतनी ही तीव्रता से खोज रहे थे वर। जितनी तीव्रता से बढ़ रहे थे मेरे वक्ष, तुम उतनी ही तीव्रता से खोज रहे थे वर। मेरे हाथ पी लेकर डोली उठा देने के सपने ही सुख देते थे बस। मैं जीत जाना चाहती थी दौर के उन सभी दुराग्रहों से, जिनके चलते चढ़ जाती हैं या चढ़ा दी जाती हैं दुनिया की तमाम बेटियां रस्मों की बेदी पर तुम रोकते रहे मुझे मेरे पढ़ने बढ़ने और लड़ने से। पर तुम रोकते रहे मुझे मेरे पढ़ने बढ़ने और लड़ने से। पिता, क्या तुम भी जूझ रहे थे उन विडंबनाओं से जो मेरे भीतर आज खलबली मचाए रहती हैं। पिता, क्या तुम भी जूझ रहे थे उन विडंबनाओं से जो मेरे भीतर आज खलबली मचाए रहती हैं। मैं जीव विज्ञान पढ़ना चाहती थी, तुम समाजवाद सिखा रहे थे। क्या सचमुच बिना इसके कठिन होता है जीना। क्या समाज का डर बड़ा है आत्मा के डर से। क्या इसी से बची रहेगी हमारी अस्मिता। यूं तो मैं टुकड़ा थी तुम्हारे कलेजे का पिता। यूं तो मैं टुकड़ा थी तुम्हारे कलेजे का पिता। फिर कौन से निमित्त थे मेरी जल्द विदाई के। क्या सौंपे थे संस्कृति ने सरोकार तुमको, या किया था सभ्यता से करार तुमने। क्या सौंपे थे संस्कृति ने सरोकार तुमको, या किया था सभ्यता से करार तुमने, या फिर दिखाना था समाज को उजला चेहरा। एक नन्ही सी कविता और पढ़ देती हूँ। ये दुनिया नहीं बदलती। ये दुनिया नहीं बदलती किसी के खोने से या रोने से, पर आबाद रहती है किसी के होने से। यह दुनिया नहीं बदलती किसी के जीने से या मरने से, पर जीवंत रहती है किसी के संग चलने से। यह दुनिया नहीं बदलती आज से या कल से, पर असरदार रहती है वर्तमान के हर पल से। यह दुनिया नहीं बदलती किसी के लेने से या देने से, पर बदल जाती है किसी के अपने बने रहने से। यह दुनिया नहीं बदलती किसी के आने से या जाने से, पर बदल जाती है किसी के ठहर जाने से। शुक्रिया।